हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस लेके आई हूँ जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आपके कोई भी एक लाइफ के करंट सिचुएशन को लेके है ये जो भी है, और आपको इस वक्त फ़िलहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हेल्प मिले, आपको गाइडेंस मिले, आपको समझ आए कि किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ चीज़ों को देखना है, किस नज़रिए से देखना है। तो इसलिए आपको आपके गार्डियन एंजल्स ने आपको इस रीडिंग की तरफ डाइवर्ट किया है, आपको इस रीडिंग की तरफ लेके आए हैं आपके गार्डियन एंजल्स ने और आपके डिवाइन बीइंग्स में, जिसको भी आप प्रार्थना करते हो, जिसको भी आप बिलीव करते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, वो सारे भगवानों ने आपको यहाँ पे इस रीडिंग के तरफ गाइड किया है ताकि आपको जो कुछ भी सुनना हो वो आप सुने और आपको या तो डिसीजन मेकिंग में या तो फिर कुछ चीज़ों को समझने में या उसको कुछ अलग पर्सपेक्टिव से समझने के लिए, उसको कुछ अलग नज़रिए से समझने के लिए मे बी आपके डिवाइन बीइंग्स ने आपको यहाँ गाइड किया है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 है ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, मतलब जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, जो श्रद्धा से जो अर्पित करते हैं उसको लेकर है। इसके अंदर मैसेज है जो मैं आपको आपके रीडिंग के आखिर में पढ़ के सुनाऊंगी। ट्रू लीडर्स, मतलब सच्चा लीडर कौन होता है, सच्चा लीडर, उसको लेके कुछ मैसेजेस है इस कार्ड में। ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 है प्योर डिवोशन, मतलब एकदम प्योर जो भक्ति है वो क्या होता है। तो ये है आपके टॉपिक्स। तो इसमें सब कुछ मैसेजेस है जो मैं आपको दूंगी, लेकिन आपकी जो कार्ड सिलेक्शन है ये मैं आपके सामने अभी करूँगी। ये पाइल नंबर 1 के लिए मैं कार्ड सेलेक्ट करूँगी। तो डियर वन, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये लागू हो। जो कुछ डिवाइन मैसेजेस आपको अपने लिए कनेक्ट होता है तो आप ले लीजिए, और जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है उसको आप वैसे ही रहने दे सकते हो। और ये सब एक पॉजिटिव मैसेजेस है जो आपको कुछ डिसीशंस लेने में हेल्प करेंगे या कुछ चीज़ों को समझने में हेल्प करेंगे। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड बहुत उतावले हो रहे हैं। पाइल नंबर 2 मे बी आपके गार्डियन एंजल्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। कार्ड्स जितने आते हैं मुझे पता नहीं, कि हो सकता है कुछ पाइल में कार्ड्स ज़्यादा निकलें, सब डिवाइन मैसेजेस के हिसाब से हो रहा है। जो भी आपको मैसेजेस सुनने हैं उस हिसाब से कार्ड्स निकल रहे हैं। तो जैसे भी होगा ये आपके लिए सही होगा। तो जस्ट आप ओपन रहिए, आप रिसेप्टिव रहिए। ओके,
मैं और थोड़े कार्ड्स आपके लिए सेलेक्ट करूँगी दूसरे डेक में से, जो आपको शायद कुछ और एडिशनल मैसेजेस दें। ओके, ये ऑलरेडी उछल के गिर चुका है। मैं आपके लिए इसको समझ लेती हूँ जो भी है। ओके, देखिए जो आपको सुनना है वही मैसेजेस आपको मिलेंगे। तो ये सब डिवाइनली गाइडेड हैं, जो भी आपको सुनना है। ये एंजल मैसेजेस हैं, तो आपके लिए जो भी है सही वो निकल के आया है। आपको जो भी कार्ड से कनेक्ट हो रहे हो, टेक इन अ डीप ब्रेथ। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। एक लंबी सांस लीजिए और आप अपने पाइल सेलेक्ट कीजिए। और जो टाइम स्टैम्प्स होगा, मतलब इसके जो टाइम ड्यूरेशंस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको अगर सारे पाइल्स नहीं सुनने हैं तो वहाँ जाके आप अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट अपने मैसेजेस के पास लेके जाएंगे। पाइल नंबर 2 है तो पाइल नंबर 2 में लेके जाएंगे, पाइल नंबर 3 है तो 3 में। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा पाइल से आप कनेक्टेड हो रहे हो तो आप दोनों भी सुन सकते हो। जो भी होगा उसमें से कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, इसलिए आप कनेक्टेड हो रहे होंगे शायद। आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। इंट्यूशन आपको कह रहा है कि यार ये कार्ड मुझे सही लग रहा था और ये डेक मुझे सही लग रहा था, ये जो कार्ड्स का डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा था। तो हो सकता है कि वो भी आपको कनेक्ट इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि आपको कुछ मैसेजेस वहाँ भी होंगे। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। आपको अगर लग रहा है तो आप दोनों को भी सुन लीजिए। और जब ये वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो इस चैनल को, तो फिर आप कभी भी जाके आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इतना वक्त लग गया है, अभी दूसरा सुनने में अभी फुर्सत नहीं है, तो बाद में जाके सुन लीजिए। इन एनी केस आपको जो भी लगता हो वो मैसेजेस अगर सही में कनेक्ट हो रहा है वो कार्ड, तो वो आपके लिए उसमें कुछ मैसेजेस होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कनेक्ट हो रहा हो तो कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। क्योंकि मुझे आप किस तरीके से आपको बेहतर मैसेजेस चैनल करूं ये समझ आएगा। फीडबैक आप दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको कनेक्ट हुआ कि नहीं। एक लंबी सांस लीजिए और अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। वेलकम पाइल नंबर 1। तो ये कार्ड आपने चुना है, ये लॉर्ड शिवा है। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, मतलब हम जो भगवान को अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धा के तौर से, अपनी भक्ति के तौर से, उसको लेके कुछ मैसेजेस हैं। तो आइए देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए हैं। तो ये कार्ड ऑलरेडी हमने चुन के रखे हुए हैं, तो हम आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं और आइए देखते हैं आपका टैरो कार्ड आपका क्या वाइब्रेशन बताते हैं करंटली। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में फ़िलहाल कुछ तो एक बीट्रेयल दिख रहा है, कुछ तो एक
बैक स्टैबिंग, धोखेबाजी, कुछ तो आपके लाइफ में कोई आपके पीछे साजिश करते हुए नज़र आ रहा है, या तो किसी ने कुछ आपका हक शायद छीन लिया है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको किसी ने धोखा दिया है, ऐसी एक फीलिंग आ रही है आपको। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल है, और आप सब चीज़ों को डट के सामना करने की कोशिश में हैं, क्योंकि आप हो पावरफुल। आप इतने वंडरफुल सोल है कि आप उन सब चीज़ों में थकते नहीं हो। आप अपने आप को बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बहुत कि इन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करो, मगर उस सब में क्या हो रहा है कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हो। आप बहुत ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हो। आप फुल चिंता में हो, एंग्जाइटी में हो, हर वक्त परेशान हो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से। आपको शायद बहुत बहुत सोच में पड़ जाते हो आप कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, मैंने ऐसा क्या किया है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कैसे हो गया, क्या मेरी गलती है, क्या क्या मुझ में क्या कमी रह गई थी। ये सब ख्याल आपको हमेशा डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। आप उदास स्टेट ऑफ माइंड में रह रहे हो, और फाइनेंस को लेकर भी आप थोड़े परेशान हो रहे हो। आपको लगता है कि फाइनेंसेस को मैं किस तरीके से हैंडल करूं, क्या ये काफ़ी होगा, या फाइनेंसेस मेरे, या तो आपके एक्सपेंडिचर, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है और सब पैसे आपके हाथ से निकल जा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से मैं मैनेज करूं। और दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हो कि मैं कब तक ऐसे लड़ते रहूं। कंटिन्यूसली आप डिफेंड करते जा रहे हो अपने आप को, कंटिन्यूसली आप एक लड़ाई में हैं, कंटिन्यूसली आप तैयार हो बैक आंसर देने के लिए और लड़ने के लिए। ये सिचुएशन आपको बहुत ड्रेन कर रहा है फ़िलहाल, ये आपको समझना है। तो आपको समझना है कि ये सारा एक सिचुएशन आपका एक थॉट पैटर्न के वजह से और मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो कोई भी सिचुएशन है, यह आपके थॉट पैटर्न की वजह से ये और मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप अपने थॉट को रिलैक्स नहीं रख रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप चिंता में हो कि क्या होगा, कैसे होगा, और क्यों हुआ ये सब कुछ, क्या मैंने ये सब कुछ सही किया कि नहीं, क्या ये सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं। तो ये जो डाउट आपके दिमाग में है ना, इस वजह से आप कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से आपको लग रहा है कि छूट रहा है। ये आपको लग रहा है, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट रही है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आपके खिलाफ़ कुछ तो साजिश कर रहे हैं जो आपको फ़िलहाल मालूम नहीं है, या आपको शायद मालूम भी है और वो चीज़ आपको परेशानी दे रही है कि ये इंसान ऐसे, या ये व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैंने ऐसे क्या किया है, ऐसे आपको एक फीलिंग आ रही है। आपको ये समझना है कि आपके फाइनेंशियल एरिया में कुछ नई शुरुआत हो रही है। आपके फाइनेंशियल एरिया में कुछ एक नई शुरुआत हो रही है जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएगा, सब कुछ लेके आने वाला है आपके लाइफ में। जो ये एक फाइनेंशियल ये हो सकता है, या नया प्रोजेक्ट हो, या आप कुछ अपना एक नई शुरुआत करें फाइनेंशियल एरिया में जो बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल आपकी लाइफ में। तो इसको लेके डिवाइन आपको क्या कहते हैं ये सुनना है आपको। डिवाइन कहते हैं आपको गारंटीड सक्सेस है। अगर आप सक्सेस के बारे में वरी कर रहे हो कि क्या होगा मेरा, तो आपको ये समझना है कि आप एक स्टार हो और सक्सेस गारंटी है आपके साथ। और मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांस और बिजनेस, मतलब या तो आपकी लाइफ में कुछ एक नई एनर्जी दिख रही है जो बहुत ही एक्साइटिंग है, जो बहुत ही बढ़िया है। या तो एक शादी है आपके लिए, या तो कुछ रोमांस आने वाला है आपके लाइफ में, या तो आप जो कुछ भी नई शुरुआत कर रहे हो, एक बिज़नेस जो आपने सोच रखा है वो शुरू होने वाला है। तो कुछ तो नई चीज़ की शुरुआत दिख रही है आपके लाइफ में और सक्सेस गारंटी है। और आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, बहुत
चिंता और वरी हो रही है कुछ एक किस्से को लेके अपने लाइफ में, कुछ एक आपके लाइफ में जो कुछ भी अभी मैटर चल रहा है उसको लेके आप बहुत चिंता में हो, ये दिख रहा है। लेकिन आपको उस चिंता में डूबना नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में तुरंत ही कुछ नई शुरुआत हो रही है, जहाँ सक्सेस गारंटी है, जहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपका लाइफ आगे जाके। फ़िलहाल आप इस सब में फंसे हुए हो, इसके लिए आपको उसका आइडिया नहीं है, पर वो ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपके लिए ये सब स्टोर में है, आपको ये सब आपके लाइफ में आने वाला है। और डिवाइन कह रहे हैं डिवाइन कह रहे हैं कि नो लिमिटेशंस, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज़ मच मोर फॉर यू टू शेयर। मतलब आप अनलिमिटेड डिवाइन बीइंग हैं। आपको ये समझना है कि आपके जो काबिलियत है ना वो अनलिमिटेड है, ये आपको मालूम नहीं है। तो आपको ये समझना है कि आपको बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारा कुछ करना है। आपकी पर्पस ये चीज़ों में फंसे रहना नहीं है। ये सब फ़िलहाल ये जो है ये सब फ़िलहाल का एक टेम्पररी फेज़ है, मगर आप बड़े पर्पस के लिए बने हो। तो ये सब में फंसे जाओगे तब तक आप अपने अनलिमिटेड जो पोटेंशियल है, जो आपकी अनलिमिटेड जो काबिलियत है, उसको आप पहचान नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ों को आपको फेस करना है और उसके अंदर सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना है। आप इसके अंदर जो सोच रहे हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो आपको कुछ चीज़ें डिवाइन को सौंपना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन को जब आप कुछ चीज़ सौंप देते हो तो डिवाइन देख लेते हैं कि उनको क्या करना है उसके साथ और आपको किस तरीके से आगे लेके जाना है। Abundance, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। तो आपको अगर फाइनेंसेस की चिंता हो रही हो तो आपको ये समझना है कि जब आपकी इंटेंशन सही है, जब आपकी इंटेंशन ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है, तो अबंडेंस के डोर अपने आप ही खुल जाते हैं। तो आपका अगर इंटेंशन सही हो तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबंडेंस वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि आपके इंटेंशंस पे सब कुछ डिपेंड है। तो अगर आपका इंटेंशन सही है तो आपको जस्ट ट्रस्ट करना है कि मेरा इंटेंशन तो सबके लिए सही है और मेरा इंटेंशन ह्यूमैनिटी को सर्व, मतलब मनुष्य जीवन को सर्व करना है। तो भगवान अपने आप ही उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करता है, क्योंकि मदद दूसरों को जाना है आपके थ्रू, तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। तो आपको बस इतना ही समझना है कि आपके इंटेंशंस हमेशा सही रखना है और आपको अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करना है। आपको समझना है कि आपकी काबिलियत, आपकी ताकत आप बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, जितना आप समझते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपकी पर्पस बहुत बड़ा है। इन छोटी चीज़ों में फंसे रहने के लिए नहीं बने हो आप। आपको ये समझना है डिवाइन बीइंग। पायल नंबर 1, ये आपको समझना है कि आप बड़े बड़े कार्य के लिए बने हो। इन छोटी चीज़ों में लड़कर और वक्त बिताकर और अपने आप को प्रूव करके आप अपने आप को ड्रेन मत करो। इसको जस्ट लेट गो करना है आपको। ये सिचुएशन को लेट गो करो, भगवान के हाथ में सौंप दो और आपको कॉन्स्टेंटली लड़ते नहीं रहना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लड़ते रहने से आपका फोकस उसी लड़ाई में जा रहा है और आप हमेशा तैयार हो अपने आप को प्रूव करने के लिए और लड़ाई करने के लिए। तो आपको ये समझना है कि ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली ड्रेन करना है। आपको अपना फोकस हटाना है, आपको अपने कार्य करना है। आप जो भी प्लान कर रहे हो उसको शुरू करना है, उसको डिले नहीं करना है। आपको जो कुछ करना है वो आपको करते जाना है, बिकॉज़ उसी में आपको रास्ता मिलेगा। तो जब आप अपने कार्य करते जाओगे और फिर चीज़ों को फेस करोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, आपकी लाइफ पर्पस की तरफ आप बढ़ते जाओगे। मतलब जो आपको करना है वो आप करिए, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस मत डालिए और इसको एक स्टक एनर्जी मत बनाइए। और फाइनेंशियल अबंडेंस तो यूँ ही आपके पास आने वाला है। ओके, सिर्फ आपके इंटेंशन सही रखो और आपको जो सही लगता है, जो न्यू प्रोजेक्ट आपने सोचा है उसको आप करिए, बिकॉज वो सक्सेसफुल होगा। गारंटीड सक्सेस है आपके लिए। ये डिवाइन मैसेजेस है। ओके, पायल नंबर 1, ये डिवाइन मैसेजेस है आपके लिए, आपको ये समझना है। और अब एक एंजल मैसेज है आपके लिए, करेज एंड ब्रेवरी।
तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे क्या मैसेज है। ये मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी कि करेज एंड ब्रेवरी, ये एंजल मैसेज है आपके लिए। तो एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव द हार्ट ऑफ अ वॉरियर, मतलब आप एक वॉरियर का दिल रखते हो, हार्ट रखते हो। यू वॉन्ट टू डू व्हाट्स राइट बट इट इज़ंट ऑलवेज ईजी, मतलब आपको सब जो सही है वो करना है, मगर ये हमेशा आसान नहीं होता। एंजल्स आर सराउंडिंग यू इन अ लाइट ऑफ करेज एट दिस टाइम, मतलब वो आपको सराउंड किए हुए है, मतलब लाइक करेज मतलब हिम्मत की एक एनर्जी के साथ एंजल्स आपको सराउंड किए हुए, एक लाइट जैसे सराउंड किए हुए हैं। तो वो इसलिए सराउंड किए हुए क्योंकि वो आपको गाइड करने के लिए कि जो आपको अंदर से, हार्ट के अंदर सही लगता है वो आपको करने के लिए, हेल्प करने के लिए वो आपको सराउंड किए। मतलब जो आपको सही लगता हो कि ये सही है, तो हो सकता है आपको, आप में हिम्मत कम हो उस चीज़ को करने के लिए, तो एंजल्स आपके साथ है हिम्मत देने के लिए। आपको ये समझना है। बीइंग ब्रेव इजंट अबाउट बीइंग इमोशनलेस। द एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट it's okay to feel, and your vulnerability will allow you to tap into an even greater inner strength। मतलब इमोशनलेस नहीं हो आप। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव और करेजियस और हिम्मत वाली बन जाती हूँ तो मैं इमोशनलेस होती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको ये गलत फहमी है कि ब्रेव होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। इमोशंस है आपको, मगर कुछ चीज़ों के, कुछ सच्चाई को फेस करने के लिए ब्रेवरी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों का सच्चाई से फेस करना बहुत ज़रूरी है। उसको कवर करना नहीं है, उसको फेस करना है। तो उसमें आप, ऐसा नहीं कि आप इमोशनलेस बन रहे हो या आप में इमोशन नहीं है, वो आपकी इनर शक्ति है, आपकी ताकत है वो, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए सच्चाई का साथ दे रहे हो। ये आपको समझना है। अगर आप इमोशन में बह के अगर आप सच्चाई का साथ नहीं दोगे तो वो आपका डाउनफॉल होगा, तो आप फिर अपने सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हो। तो इमोशन को काबू में रख के आपकी जो सच्चाई है उसको करेजसली, हिम्मत से फेस करना है, और उसके लिए एंजल्स आपके साथ हैं। ये आपको जानना है। एंजल्स आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू फील सेफ, गाइडेड एंड गार्डेड, मतलब एंजल हमेशा आपके साथ है, आपको सेफ फील कराने के लिए, गाइड करने के लिए। सो कॉल इन एज मच हेल्प एज यू नीड। सो हेल्प लीजिए उनके पास से, उनको कहिए कि मेरे को मदद की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ओके, दिस इज़ द टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ योर एनर्जी एंड एनी सिचुएशन दैट कुड बी मेकिंग यू फील लेस देन गुड। तो आपको अभी अपनी जो फीलिंग है, जो मैं कुछ कम हूँ, इसको आपको ओवर पावर करना है। ये जो फीलिंग है कि मुझ में कुछ कमी है, आप में कोई कमी नहीं है, आपके साथ एंजल्स है, फिर आपको किस बात की कमी लगती है। तो आपको अपने आप को पावर में लाना है। ओके, एंड थ्रू योर करेज यू विल बिगिन टू अट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड। और ये जो करेज है, ये आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके आएंगे जो आपको अपने रेस्पेक्ट को कायम रखने में हेल्प करेगा। जो आपका रेस्पेक्ट, जो शायद आपको लगता हो कि कहीं तो खो गया था, वो आपको बरकरार रखने में मदद करेगा। ये जो हिम्मत आप अभी जुटा रहे हो या जुटा पाओगे। ओके, तो आपको ये समझना है कि एंजल हमेशा आपके साथ है, हमेशा। तो आपको करेज और वीरता, ब्रेवरी के साथ काम लेना है। सब चीज़ों को, अपने आप को अटकाए नहीं रखना है, अपने थॉट प्रोसेस को नेगेटिव नहीं करना है, तो बी पॉजिटिव। अब ये मैसेज, ये पायल आपने चुना है जिसमें एक मैसेजेस है, एक मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। तो इफ़ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन, अ फ्लावर, फ्रूट, अ लीफ और इवन वाटर, आई एक्सेप्ट इट। मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि जो मुझे श्रद्धा से एक प्यार अर्पित करते हैं, प्यार से, श्रद्धा और प्यार से एक फूल, एक फल, एक पत्ता या पानी भी मुझे अर्पित करता है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
भगवान ये कह रहे हैं, सो वॉट एवर यू डू और ईट, तो जो भी आप कर रहे हो या खा रहे हो, वॉट एवर यू ऑफ़र और गिव अवे, जो भी आप मुझे देते हो या किसी को बांटते हो, वॉट एवर ऑस्टेरिटीज़ यू परफॉर्म, जो कुछ भी आप कार्य करते हो, डू एज एन ऑफरिंग अनटू मी, तो वो मुझ पे समर्पित करके करोगे तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना, आप समझ रहे हो क्या कह रहे हो कि जो कुछ भी आप कार्य करोगे वो भगवान को समर्पित करके जो कुछ भी आप करोगे तो वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑफरिंग जो मनुष्य जाति को हेल्पफुल हो, जो अनकंडीशनल हो, जो भी आप ऑफ़र करते हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको लगता भी नहीं, आपको पता भी नहीं होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हो ये भगवान को समर्पित होता है। भगवान को मन में रख के समर्पित कर दोगे तो वो एक्सेप्ट करते हैं जो भी आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर डिवाइन है, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी डिवाइन है, क्योंकि हम सारे एक एनर्जी है, कनेक्टेड है। तो जब आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी कनेक्ट होती है डिवाइन, तब अनकंडीशनल लव वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये आपको समझना है कि इंटेंशन आपका हमेशा सही रखे सबके लिए, और जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो भगवान को समर्पित करके करिए। और करेज और ब्रेवरी में ये मत सोचिए कि आप अगर थोड़े करेज से काम ले रहे या थोड़ी आपको लग रहा होगा कि आप थोड़े सख्त हो के जो कुछ भी कर रहे हैं तो आपका इमोशन कुछ कम हो रहा है, ये नहीं होता है। आप अपने इमोशन को काबू रख रहे हो सच्चाई के लिए। गॉट इट? तो सच्चाई के लिए जब कुछ हम करते हैं तो उसके लिए आपको भगवान को अपने आप को समर्पित करना है कि जो भी एक्शन आप कर रहे हो, और कहना है कि प्लीज़ हेल्प मी हील दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन को हील करने में मुझे मेरी मदद करो। भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और आपको पूरी तरीके का सपोर्ट मिलेगा। समझ में आया डियर वन? आपको पूरी तरीके का सपोर्ट और हेल्प और सब कुछ ऑलरेडी है। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन पे भरोसा रखिए, प्रेयर्स पे भरोसा रखिए और जो आपको करना है वो करते जाइए। पाइल नंबर 1, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा प्यार आपको। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पाइल नंबर 2। तो ये कार्ड आपने चुना है, ट्रू लीडर्स, और इसके पीछे एक मैसेज है जो हम आपके रीडिंग के आखिर में पढ़ के सुनाएंगे। तो डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता है करंटली आपके कोई सिचुएशन या आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेके। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड्स एक्स्ट्रा निकल गए हैं। मैंने कहा ना, जैसे डिवाइन को पता है आपको क्या सुनने की ज़रूरत है और क्या आपको चाहिए, तो ये कार्ड्स एक्स्ट्रा निकल के आ गए आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस है राइट नाउ। पाइल नंबर 2, आप बहुत ही परेशान हो, आप बहुत थक चुके, परेशान हो चुके, टूट चुके हो। आपको ऐसा लगता है कि इतना भारी था ये सब कुछ आपके लिए, जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है या चल रहा था, जो कुछ भी आपको बहुत भारी लग रहा था। आपको लग रहा था कि और कहाँ अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी ड्रेन एनर्जी आपकी दिख रही है, आप कॉन्स्टेंटली बहुत ही एग्जॉस्टेड और टायर्ड दिख रहे हो। आपको ये समझना है कि तुरंत ही आपके लाइफ में कुछ एक सेलिब्रेशन आ रहा है, तुरंत कुछ एक ओकेजन आने वाला है जहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है। या तो एक कुछ एक मैरिज सेरेमनी दिख रही है, या तो ये कोई एक कनेक्शन है,
कुछ अच्छे लोगों से, जिससे आपकी लाइफ अपलिफ्टेड होने वाली है, जो आपको सख्त ज़रूरत है, जो इतनी एग्जॉस्टेड हो, उसमें से आपको निकलने में ये मदद करें। और आपको समझना है कि आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी हो। फ़िलहाल आप बहुत थक चुके हो और शायद लड़ के आपका जो एनर्जी है वो बहुत ड्रेन हो चुकी है, तो आप बहुत ही थक चुके हो। दैट्स हाउ मुझे सेंस हो रहा है कि आप बहुत ही टायर्ड हो चुके हो। मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लाइफ में तुरंत ही कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग ओकेजन आ रहा है, कुछ एक अच्छा आपके लाइफ में, या तो कोई एक मैरिज सेरेमनी किसी का होगा, या तो आपकी खुद की मैरिज हो सकती है, या तो ये कोई सेलिब्रेशन आपके कुछ अचीवमेंट्स का हो सकता है, आपने कुछ हासिल किया होगा, उसकी सेलिब्रेशन होने वाली है तुरंत ही, जो आपको बहुत एनर्जाइज करेगा ये ओकेजन जो भी है। ओके, आपको ये समझना है कि आप बहुत पावरफुल और आप बहुत ब्रेव हो। पायल नंबर 2, आप में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको ये सिचुएशन क्यों आया, ये मैं खुद सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ों ने आपको इतना ड्रेन कर दिया कि आपने अपने पावर भूल गया। सो आपको समझना है कि यस, कॉन्स्टेंटली आप वरी में और चिंता में और इतने आपने अपने आप को परेशान कर रहा है कि आपके थॉट बहुत हावी हो रहे हैं आप पे। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको हर मोमेंट एंग्जाइटी हो रही है, आपको हर मोमेंट टेंशन हो रहा है कि कैसे क्या होगा मेरे लाइफ में, अब क्या होगा मेरा, या जो कुछ भी आप परेशानियों में थे या हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत ही ड्रेन करके आपको होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं। आपका दिमाग खुद आपको परेशान कर रहा है। एक्चुअली आपके थॉट पैटर्न्स ही ऐसे कि आप और भी वैसे टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप चिंता में हो। सारे चिंताएं आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सारे लोगों जो परेशान करने वाले हैं ना, ऐसे लोगों को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको अपना माइंडसेट सही रखना है, तभी आप सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। जब तक आप ऐसे ये परेशानियां लेके घूमोगे ना, तो वैसे ही टाइप के लोग आपको मिलेंगे जो आपको और परेशान करेंगे। तो आपको ये पैटर्न रिलीज़ करना होगा, पायल नंबर 2। ठीक है, आपको ये पैटर्न रिलीज़ करना होगा, और आप ये कर सकते हो क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो। मतलब आपने जो सोच लिया ना एक बार, वो आप करते हो। मगर कहीं पे आके आप थोड़े से अटक गए हो, कहीं पे तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ही परेशान कर दिया आपको, जहाँ पे आप निकल नहीं पा रहे हो। तो आपको ये समझना है कि तुरंत ही आपके लाइफ में कुछ एक एक्साइटमेंट आएगा जो आपको हेल्प करेंगे ये सारे पैटर्नों से आपको निकलने के लिए। तो आप बहुत सारे इमोशंस को फ़िलहाल होल्ड करके रखे हुए हो, तो आपकी लाइफ एक स्टिल, आप एक जगह पे आके रुक गए हो, क्योंकि ये इमोशंस ने आपको रोक के रखा हुआ है। जबकि आपको आपके रास्ते खुल गए हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि आपको रास्ते खुल गए हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए सिग्नल्स मिल रहे हैं, मगर आप शायद उस सिग्नल को समझ नहीं रहे हो। डिवाइन आपको कॉन्स्टेंटली बता रहा है कि रास्ते खुल गए हो, मगर आप कहीं तो आके रुक जा रहे हो कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। इस कन्फ्यूजन में आके रुके होंगे शायद। तो आपको समझना है कि आपकी तरफ गुड फॉर्चून आ रहा है, कुछ एक नई एनर्जी, कुछ एक अच्छा फॉर्चून आ रहा है, कुछ एक लक, गुड लक आ रहा है। और आपको समझना है जो कुछ भी था आपके लाइफ में, ये एक कार्मिक साइकिल की वजह से था। कुछ एक कार्मिक कनेक्शन था किसी के साथ, या कोई सिचुएशन में जहाँ पे आप अटके हुए थे और अभी आपको निकलने का वक्त हो गया है। तो आपको रोल करना है, आपको स्टक नहीं रहना है, क्योंकि जैसे जीवन आपको लेके जाता है वैसे ही आपको बहना है जीवन के साथ में। कहीं स्टक रहोगे तो वो आपको बीमार कर देंगे, वो आपको आप जितना उसके बारे में सोचोगे आप बीमार पड़ते जाओगे। तो आपको अपने आप को बीमार नहीं करना है। इस बीमारी से निकलने के लिए आपको फ़्लो होना है, कहीं पे स्टैगनेंट अटके नहीं रहना है, आपको फ़्लो होना है फ़्लो के साथ में, क्योंकि ये एक कार्मिक था जो कुछ भी था, और अब आप वहाँ से आपको निकलने का वक्त आ गया है। ओके, तो एक गुड फॉर्चून भी आ रहा है, गुड लक भी आपके तरफ आ रहा है। आपको बेफिक्र होके आपको आगे बढ़ना है, ज़्यादा सोचने नहीं जाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना समझना है कि डिवाइन आपके साथ में है, और
वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो वो आपको फिर किस बात की चिंता है ना। जब डिवाइन आपके साथ हैं तो आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये सोच के डिवाइन पे ट्रस्ट करके कि यस, अब तक जो कुछ था वो एक कार्मिक था, अब वो ख़त्म हो चुका है, अब आगे मैंने भगवान को सौंप दिया है और मुझे जो करना है वो मैं करूँगी या करूँगा, और मैं आगे बढ़ते रहना है, मुझे इतना ही आपको समझना है। तो आप जस्ट एक बेफिक्र होके आप अपने स्टेप्स आगे लीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। आप फ़िलहाल कुछ तो चीज़ों से खुश नहीं हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, तो वो एक इमोशंस आपको बांध के रख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो, और कुछ चीज़ों जो आप चाहते थे वो आपके लाइफ में अब नहीं है। तो आपको ये समझना है कि हर चीज़ें जो अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन जो आपके लाइफ में आती है वो कुछ कारण से आती है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें चेंज होती है, कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है, अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप वही दुख के साथ रहोगे कि ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे। जो आपको, आपके पास जो कुछ भी है ना उसकी तरफ आपको ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान मेरे पास ये सब कुछ है, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज मेरे पास ये सब कुछ है। और जब आप अपने दिमाग को सही फ्रेम में रखोगे ना, तो जो भी आप चाहते हो ना वो आपके लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली चिंता में रहते हो तो आप अट्रैक्ट नहीं पा रहे हो, जो कर पा रहे हो जो कुछ भी आपको चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपसे दूर होती जा रही है जो भी आपको चाहिए। तो मैनिफेस्ट अगर करना है, जो आपको कुछ चीज़ों को क्रिएट करना है, जो कुछ चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, उसके लिए आपको उस चीज़ों पे सही तरीके से फोकस करना ज़रूरी है, पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से फोकस करोगे तो वो नेगेटिविटी में ही चला जाएगा। आप सोचो कि दिस इज़ पॉसिबल, ये होगा, ये मुझे मेरे लाइफ में चाहिए, तो वो आपको लाइफ में मिलते रहेगा। थोड़ा सा भी आप डाउट करोगे ना कि क्या ये होगा कि नहीं, कैसे होगा, कब होगा, ये तो ऐसा है, ये पॉसिबल नहीं है, फिर वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी और सारी चीज़ों में डिले होगा और वो आपको स्ट्रेस में डाल देगा, बहुत परेशान हो जाओगे। तो आपको फ़िलहाल जो कुछ भी आपके सामने है ना उस चीज़ पे फोकस करना है और खुश रहना है उसके साथ, और ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना है आपको भगवान के साथ कि जो कुछ भी है मेरे लाइफ में उसके लिए थैंक यू। और आप बहुत पावरफुल होने के बाद भी जो अपने इमोशंस होल्ड ऑन करके रखे हुए ना, जो पकड़ के रखे हुए इमोशंस को, उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि आपको अपना पावर को जानना है, आप बहुत पावरफुल हो। पाइल नंबर 2, सिर्फ आपको यकीन नहीं होता है, क्योंकि आपको हालात ने इतने घेर के रखा है कि आपको अपनी पावर दिख नहीं रही है, ओके। मगर ये जो हालात है ये आपके दिमाग में है, ये आपको समझना है कि ये हालात आपके दिमाग में हैं। ये हालात आपके दिमाग इसको इस तरीके से समझ रहा है, तो ये आप चेंज कर सकते हो। ये जो आपकी पर्सपेक्टिव है, ये जो आपका नज़रिया है, ये आप चेंज कर सकते हो। आपको ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ को देखना है, आपको समझना है कि ये सब एक कार्मिक चीज़ था, ये ख़त्म हो चुका है और अब एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। तो अच्छे चीज़ों पे फोकस करना है, जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल होना है, और इमोशंस आपके छोड़ देने हैं, इमोशंस के अंदर अटके नहीं रहने हैं, और बिंदास होकर आप आगे बढ़िए, बिंदास भगवान पे भरोसा रख के आगे बढ़िए और देखिए कि आपके लाइफ में कितने मिरेकल्स होते हैं। पाइल नंबर 2, ये आपको सुनना बहुत ज़रूरी था। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके लिए कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो वो किसी के जन्म का न्यूज़ होगा या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी एकदम ढाल बन के खड़े रहेंगे, आपको हर चीज़ में प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ रहेंगे, जो बहुत ही बोलते हैं ना वफ़ादार, इस तरीके के। तो आपको प्रोटेक्शन हमेशा रहेगा, क्योंकि ये फ्रेंड जो है आपके बहुत ही पावरफुल है और आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ये आपको एक ब्लेसिंग है। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, तो फ़िलहाल आपका जो थॉट पैटर्न है वो बहुत ही केओटिक, बहुत परेशान है, मडल्ड है, अनक्लियर नहीं है। तो ये सब
चीज़ों को आपको डिवाइन को सौंप देना है। ये जो भी अनक्लियर थिंकिंग है, जो भी परेशानी वाली थॉट प्रोसेस है, ये सब आप डिवाइन के हाथ में सौंप देना है और वो आपको हील कर देंगे ये सब चीज़ को। ओके, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। और ये कुछ मैसेज है डिवाइन का। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये डिवाइन बीइंग्स हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपके दिल की बात सुनिए, आपका दिल आपको क्या कह रहा है ना, वो सुनिए, बिकॉज़ वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ओके, तो आपके लाइफ में आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिल रही है। और चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, उसको आप अगर ध्यान से सोचें और उसको प्रॉपर तरीके से समझ के सोचें, तो आपके थॉट को आप एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हो और पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हो, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएंगे। तो आपके पास चॉइस है कि आपको नेगेटिव रहना है या पॉजिटिव रहना है। तो जब आपको समझ में आएगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो, तो आपके पास चॉइस है कि आप पॉजिटिव बातें सुने, पॉजिटिव लोगों से मिले, पॉजिटिव बुक्स रीड करें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। ये एक चॉइस होता है। तो या तो आप डिप्रेशन में रह सकते हो या तो आप हैप्पी रह सकते हो। तो ये चॉइस है। तो आपको दोनों में से चुनना है ताकि आपके जो माइंड है वो पॉजिटिव फ्रेम में रहे। पायल नंबर 2। सो आपके लिए एक डिवाइन एंजल मैसेज, आइए देखते हैं क्या है। तो डिवाइन एंजल्स आपको कह रहे हैं यस। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ। ये यस, ये क्या कहना चाहते हैं आपको डिवाइन एंजल्स। आपका मैसेज ये है कि यस यस यस। कितना ब्यूटीफुल है। डिवाइन आपको एंजल्स कह रहे हैं यस यस यस, द आंसर इज यस, ऐसे कह रहे हैं। तो प्रोसीड। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। गो फॉर्थ, अचीव, मतलब जाइए, आगे बढ़िए, हासिल कीजिए। एन्जॉय, मज़े कीजिए। डोंट होल्ड बैक, मतलब अपने आप को परेशान मत करिए, पकड़ के मत रखिए, किसी चीज़ को रुकावट मत बनने दीजिए। द टाइम इज़ नाउ, राइज अप, मतलब अभी वक्त आया है, आप राइज करो, है ना, आप उठ जाओ अपने लाइफ में। और फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना सीखो, ऊंचा उड़ो, ऊंचा सीखो भी नहीं, ऊंचा उड़ो, क्योंकि सीखने का वक्त नहीं, अभी उड़ने का टाइम है। तो ऊंचा उड़ो। लाइट अप, मतलब रोशन, पूरी ये देखिए कैसा कैसा इमेज है, देखो कितनी वाइब्रेंट इमेज है। मतलब लाइट अप, पूरी लाइट में अपने आप को देखो। एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक्सपीरियंस एंड शेयर, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करो, बोलो वो सब जो चीज़ आपको खुशी हो या जो कुछ भी एक्सप्रेस करो सब कुछ को, और एक्सपीरियंस करो सारी चीज़ें और शेयर करो अपनी जो भी ये लाइट है, जो भी ये खुशियाँ हैं, जो कुछ आपको लग रहा है ना। तो आपको अगर कुछ लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए था या जो कुछ भी, तो एंजल आज आपसे कह रहे हैं कि करिए, जाओ, गो, दिस इज़ अ बिग येस फॉर यू। ये बड़ा एक येस है आपके लिए, ये परमिशन आपके लिए कि जो कुछ भी आप चाहते हो ना, जाओ, हासिल करो। जैसे कहते हैं ना, गो गेट इट, ऐसा मतलब जाओ, अपनी ज़िंदगी जी लो। तो इस तरीके का मैसेज है ये कि आपने जो कुछ भी सोचा है ना, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, एंजल आपसे कह रहे कि जाओ, वक्त सही, अभी टाइम आ गया है वो सब कुछ हासिल करने का, जाओ, इट्स टाइम फॉर यू। तो आपको ये एंजल्स ये मैसेज देना चाह रहे थे कि आपका वक्त आ गया है, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप करिए। और यहाँ पे एक मैसेज है, जो ये कार्ड आपने चुना है, ट्रू लीडर्स, सच्चा लीडर किसको कहते हैं। तो हीरोइज्म, पावर, determination, resourcefulness, courage in battle, generosity and leadership are the natural qualities by which the क्षत्रिय works। मतलब एक सच्चा क्षत्रिय, जो एक सच्चा वॉरियर है, वो किसको बोलते हैं? जो हीरो है, जिसमें पावर है, जिसमें दृढ़ता, मतलब एक डिटर्मिनेशन है ना, जिसमें ठानने की शक्ति है, जिसके पास बहुत कुछ आइडियाज़ है, बहुत कुछ लड़ने के लिए जो भी है या जो सामना करने के लिए जो भी है वो सारे रिसोर्स है,
और हिम्मत है बैटलफील्ड में, मतलब ये जो कुरुक्षेत्र में हिम्मत जिसके पास है, जिसके पास करुणा है, जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है, और ये सारी नेचुरल क्वालिटीज़ होते हैं क्षत्रिय के। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक ट्रू लीडर बन सकते हो, आप एक ट्रू लीडर बन सकते हो, आप में वो सारी क्षमता है। तो आपको अपने इन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है जो ऑलरेडी आपके अंदर है। तो आपको वीरता, पावर, डिटर्मिनेशन, मतलब ठानने की जो शक्ति है, और जो भी चीज़ों का रिसोर्सफुलनेस, मतलब जो कुछ भी टूल्स आपके पास है उसको यूज़ करने के लिए, करेज मतलब हिम्मत जो है, करुणा जो है, ये सब लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आप में है। और जो ये सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं वो एक सच्चा क्षत्रिय, मतलब एक सच्चा वॉरियर कहलाता है। सच्चा वॉरियर जो अपनी लाइफ के बैटल को जीत सकता है। बैटल सिर्फ कुरुक्षेत्र का नहीं होता, लाइफ एक बैटल फील्ड जैसा बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ आपको सामना करना होता है। और जो ये सारी क्वालिटीज़ को अपने बरकरार रख के, डेवलप करके, जो ये सारे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, उनकी हमेशा जीत होती है। और क्षत्रिय, उनको सच्चा क्षत्रिय कहते हैं, जो आउटकम के बारे में नहीं सोचते, जस्ट जो करना है वो अपने मन से, अपनी सच्चाई जो अपने अंदर है उसको कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें सामना करते हैं। बाकी यू नीड टू सरेंडर कर दो भगवान पे, समर्पित कर दो सब कुछ भगवान पे, और जस्ट आगे बढ़िए। पायल नंबर 2, आप बहुत ही ब्यूटीफुल और डिवाइन सोल है। आपको ये परेशानियों से बाहर निकलना है, इस वजह से आपको ये मैसेज सुनने मिला है। आपको आपके डिवाइन गार्डियन एंजल्स ने यहाँ गाइड किया है आपको ये सब सुनने के लिए। भगवान ने आपको ये मैसेजेस सुनने के लिए गाइड किए हैं। तो आप अपनी चॉइसेस सही तरीके से लीजिए और अपना माइंडसेट सही रखिए। और आपको ये समझना है कि भगवान हमेशा आपके साथ है, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। वेलकम पायल नंबर 3। तो आपने ये कार्ड चुना है, प्योर डिवोटीज़। प्योर डिवोटीज़ ये कार्ड आपने चुना है। तो डिवाइन आज आपके लिए कुछ मैसेजेस लेके आए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं आपको आपके रीडिंग के आखिर में सुनाऊंगी। और आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो पायल नंबर 3, आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हैं। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ ग्रो हो रहा है आपके सराउंडिंग में, और आप एक अच्छे पोजीशन में भी हो, और आपके पास सब चीज़ों का बैलेंस में है। आप फाइनेंशियली भी अच्छे हो, आपके सराउंडिंग्स भी सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है आपके सराउंडिंग में। बहुत पावरफुल बीइंग हो, और लाइफ में आपका सब कुछ ग्रो हो रहा है। ठीक है, कुछ नया आपके लाइफ में शुरुआत होने वाली है, या तो आपके फैमिली में कोई एक एडिशन होने वाला है, या तो लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में। तो फ़िलहाल आपके लाइफ में सब कुछ एकदम सही हो रहा है, और आप बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हो। आप जो भी फील्ड में हो, आप अच्छा ग्रो कर रहे हो। मगर कुछ एक चीज़ आप पे हावी हो रहे हैं। ये या तो आपके वर्क प्लेस में आपके कोई बॉस होंगे, या तो ये
कोई एक व्यक्ति है जो एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखते हैं, जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप के एक व्यक्ति आपके पास में है जो आपको, हो सकता है शायद जिस तरीके से आप फंक्शन करना चाहते हो उस तरीके से आपको करने नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी चीज़ें आपको करना है। या तो ये आपके खुद के ही कोई एक हैबिट है जो आपको कॉन्स्टेंटली अटका के रख रहा है, कुछ आपके जो पैटर्न है। तो आपको ये समझना है कि ये जो डेविल होता है ना, जो राक्षस बोलते हैं, वो आप पे कब काबू कर सकते हैं? जब आपका अपने आप पे पावर नहीं होता, जब आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हो, जब आपके लिए आपको प्यार नहीं होता, तब कोई भी आप पे हावी हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि चाहे लाइफ में कोई भी व्यक्ति हो, उनको ब्लेम नहीं करना है। ये आपका एक पैटर्न है कि आप इस तरीके के लोगों को या सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। तो ये चीज़, ये जो व्यक्ति है ये आप पे इसलिए हावी हो रहे हैं क्योंकि आपको कहीं अपने आप पे भरोसा नहीं है, कहीं अपने आप से प्यार नहीं है, और आप अटके हुए हो यहाँ पे। या तो एक वर्क प्लेस में आपको जहाँ काम करते हो वहाँ पे आप अटके हुए, या तो अपनी लाइफ में ही किसी को आपने ऐसा अट्रैक्ट कर लिया है जो कॉन्स्टेंटली आपको ये महसूस करवाते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो, आप कुछ चीज़ सही से कर नहीं सकते हो, या आपको हमेशा पावरलेस महसूस करवाते हैं कि आप में कुछ है ही नहीं। आप, जबकि आपको पता है कि आप कितने पावरफुल हो, जबकि आपको खुद पता है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, जब आपको पता है कि आपका काम बहुत ही परफेक्ट और सही से होता है, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति या ये जो इंसान है आपको हमेशा महसूस करवाते हैं कि आप किसी काबिल नहीं हो, आप में वो कुछ भी नहीं है, और हमेशा आपको एक सेल्फ डाउट में रखते हैं। तो ये सेल्फ डाउट में रहना भी आपका चॉइस है, आपने चूज़ किया है, क्योंकि आप वो अटैचमेंट की वजह से आप इस सिचुएशन से अलग नहीं हो पा रहे हो। अगर ये सपोज़ आपकी कोई आदत ही है तो भी ये आदत से आप छूट नहीं पा रहे हो, या तो कोई एक एडिक्शन भी हो सकता है ये, लेकिन वो एडिक्शन आपको इतना ज़्यादा आप अटैच हो चुके हो इन व्यक्ति या इन एडिक्शन से कि आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो वहाँ से। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हो, फिर कंफ्यूज होके फिर आप वहीं पे जुड़ जाते हो। तो ये चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा। तो ये आज आपको जानना बहुत ज़रूरी था। मे बी इसके लिए आपके कार्ड में निकल के आया, लेकिन आपको समझना है कि आपको अपने थॉट पैटर्न में चेंजेस लाने हैं, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो ना, इसलिए ये जो कुछ भी सिचुएशन है या ये व्यक्ति है या आप पे हावी हो रहे हैं, तो आपको अपनी वैल्यू करना सीखना है। और ये आप कर रहे हो, आप करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके सोचने के पैटर्न में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप अपने आप को वैल्यू करने लग रहे हो, और उस वजह से आप आगे भी बढ़ रहे हो। देखो कितनी अच्छी बात है, आप उस चेंजेस के वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हो। मगर ये व्यक्ति से लड़ना इतना आसान नहीं है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, शायद आपको लोगों से भी बहुत कुछ सुनना पड़े, मगर आपको ये समझना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपका मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो, क्योंकि उनको सिर्फ ऊपरी चीज़ें दिखती हैं। तो आपको पता है कि एक्चुअल चीज़ें क्या है आपके साथ और आपका मेंटल हेल्थ कितना ख़राब हो रहा है। तो आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है और आपको अपने डिसीशंस लेने हैं, चाहे ये कोई सिचुएशन हो, चाहे एक जॉब हो, या चाहे कोई एक व्यक्ति हो आपके लाइफ में, या आपके रिलेटिव्स में, या आपके आजू बाजू में जो भी हो। आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आपसे कनेक्टेड है तो आपको पता है। लेकिन इन सब में आपको अपना पावर अपने हाथ में लेना है, इन चीज़ों में खोना नहीं है, और अपने आप को, अपनी लाइफ को आपको अपने सिरे से जीना है, किसी और के तरीके से नहीं जीना है। क्योंकि जब आप किसी और के तरीके से जीने जाते हो तो आप खुश नहीं होते हो कभी भी, और आप हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कितने काबिल हो और आप क्या क्या कर सकते हो। मगर इस एक सिचुएशन, इस एक एडिक्शन, इस एक व्यक्ति की वजह से आप अपने अंदर जो पोटेंशियल है, अपने अंदर जो काबिलियत है, उसको आप ओपन अप नहीं कर पाते हो, क्योंकि सेल्फ डाउट में रहते हो, कन्फ्यूजन में रहते हो, क्योंकि आपको इतना प्यार है आपके इस व्यक्ति से, या आपका ये जॉब से, या जो भी है, ड्यू टू सम रीज़न, जो भी कारण हो, आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपको डिटैच करना बहुत ज़रूरी है,
और आप इसमें ये समझना है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ओके, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, ये आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ आपका अपना ख्याल रखने के लिए कर रहे हो। आप किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो ये सब। लेकिन आप अपने आप को कितना हर्ट करके ले रहे हो ये आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको इतना हर्ट नहीं होना है। आपको अपने लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। आपको समझना है कि आपके अलावा इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में आपके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि जान है तो जहान है, तो आप हो तो सब कुछ है। अगर आप नहीं रहोगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो आपको अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप किसी और की मदद कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेजेस हैं, आइए देखते क्या है। पे अटेंशन टू योर वर्क, मतलब आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए, बिकॉज वो आपको मदद करेंगे, ना कि इस एडिक्शन पे या इस व्यक्ति पे। आपको अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो और आपको पता है कि आपको क्या हासिल करना है, तो आप अपने गोल सेट कीजिए। और फियर, वरीज, टेंस सिचुएशंस, मतलब ये सब आपको रोक के रख रहा है आपको गोल की तरफ बढ़ने के लिए। फियर हो सकता है, चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है, और सिचुएशंस बार बार ऐसे क्रिएट हो रहे हैं ये व्यक्ति की वजह से, या कुछ एक एटमॉस्फेयर जो बहुत ही आपके लिए ड्रेनिंग है। तो जिस वजह से आपके गोल और आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, लेकिन आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप ये फियर में जी रहे हो कि ये व्यक्ति क्या कहेंगे या ये व्यक्ति क्या सोचेंगे, क्योंकि आपका लाइफ पूरे ये व्यक्ति पर ही घूमता है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे पैटर्न से बाहर निकलना है कि ये बहुत टॉक्सिक पैटर्न है। ये आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। जो जितनी आप में जो पोटेंशियल है ना, उसको शाइन करने नहीं मिलेगा आपको जब तक आप ये चीज़ों में अटके रहोगे। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है और आपको अपने काम पे ध्यान देना है जो आप कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत ग्रोथ है। ओके डिवाइन सोल्स, तो आपको डिवाइन ये भी गाइडेंस दे रहे कि फ्रीडम, देखिए, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। मतलब आपको अपने आप को ये फ्रीडम देना है, कोई और नहीं दे सकता। आपको अपने आप को फ्रीडम देना है, तो अपनी दिल की सुनिए। आपका सोल जानता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको आपके सोल को आप ग्रोथ कीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए, उसको सारे कुछ पौष्टिक आहार बोलते हैं ना, जो पौष्टिक आहार दीजिए अपने सोल को, ताकि अपने लव और फ्रीडम को आप ग्रो कर सको। जो प्यार आपके अंदर है और जो फ्रीडम जो आप चाहते हो उसको ग्रो करना है, तो आपको अपने आप को ये फ्रीडम देना है। कोई आपको नहीं दे सकता, आपकी चॉइसेस आपको लेना है। फ्रूटिशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूटिशन। देखिए, आपको डिवाइन, ये एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आज आपको एक ब्लेसिंग मिला है कि आपने जो कुछ भी सपने देखे हैं, जो कुछ भी आपने सोच रखा है अपने लिए, वो सारा कुछ आपके लिए होने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो आपको ये रेस्ट एश्योर्ड, मतलब आप समझ लो कि आपने जो कुछ भी सोचा है, मतलब तथास्तु जो बोलते हैं ना, उस तरीके का जो आपने सोच रखा है वो आपके लिए होगा। जस्ट अपने आप को करेज बनाइए और स्ट्रांग रहिए और आगे बढ़िए, बिकॉज आप ही अपने आप को फ्री कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये है एंजल मैसेज, हीलिंग एनर्जी। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है। ओके, हीलिंग एनर्जी, एंजल आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। हीलिंग एनर्जी, तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो डिवाइन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आर एनवलपिंग यू इन अ हीलिंग एनर्जी एट दिस टाइम। मतलब वो आपको एक हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं, आपको हीलिंग एनर्जी के अंदर रख रहे हैं, मतलब सराउंड करके।
दे आर स्विरलिंग अराउंड यू, वो आपके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे हैं एंजल्स, हीलिंग एनर्जी के साथ, जो आपको दिख नहीं रहा होगा मगर वो आपको ये मालूम कराना चाहते हैं कि वो आपको हील कर रहे हैं. They are guiding you to receive this healing energy and allow your body time to return to its natural state of goodness. मतलब वो कह रहे हैं कि आप ये एक्सेप्ट कीजिए. अभी आप बोलिए ज़ोर से कि एंजल्स मैं आपके हीलिंग को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, और वो हीलिंग आप पे असर करेगा. तो एंजल्स कह रहे हैं कि बस आप ज़ोर से बोलिए कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये हीलिंग को. ओके, ये कह रहे हैं एंजल्स आपको. हीलिंग इज़ एक्चुअली एन एनर्जी दैट गोज़ बियॉन्ड द बॉडी. इट इज़ द रिटर्न टू अ नेचुरल एंड गुड स्टेट. मतलब ये पूरी आपकी बॉडी और सराउंडिंग, ये सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं हील करता है बल्कि आपकी पूरी सिचुएशन को हील करता है. समझ में आ रहा है आपको? तो इतनी पावरफुल होती है एंजल हीलिंग्स कि आपको आपकी सारे सिचुएशंस को ये हील कर देगी. तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है, बोलना है कि एंजल्स मैं आपके हीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हूँ. हीलिंग एंजल्स आर प्लेसिंग देयर हैंड्स अपॉन यू एंड एनी सिचुएशंस दैट मे बी कंसर्निंग यू एट दिस टाइम. मतलब वो आपके सारे सिचुएशन जो भी आपको परेशानियाँ दे रही है उस सब सिचुएशन को हील कर रही. कितना बढ़िया, कितना ब्लेसिंग है आपको. एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं आज कि हम सारे आपके जो भी सिचुएशन है ना उसको हम हील कर रहे हैं. तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नो दैट द मिरेकल्स यू आर सीकिंग आर अनफोल्डिंग बिफोर योर आइज़. मतलब आप अभी देखोगे कि कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं. जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ना हीलिंग को, आप देखोगे कि एक एक मिरेकल्स आपके लाइफ में हो रहे हैं. यू आर ब्लेस्ड टू रिसीव दिस कार्ड टुडे. मतलब आप कितने ब्लेस्ड हो. मैंने कहा ना, आप ब्लेस्ड हो कि आपको ये कार्ड मिला है. ये एंजल्स आपको कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात है. पाइल नंबर 3 आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है. बिकॉज द एनर्जी इट ब्रिंग्स विल मेंड एनी ब्रेकेजेस, वुंड्स और इमोशनली रॉ सिचुएशंस दे आर ट्रबलिंग योर हार्ट. मतलब ये वो सारी चीज़ें, सारी ब्लॉकेजेस और जो कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है इसको सब हील करने आया. तो ये रीडिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग है. डियर पायल नंबर 3, हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. कितनी बढ़िया बात है कि एंजल्स इस रीडिंग में आके आपको हीलिंग दे रहे हैं. आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हो पायल नंबर 3 कि आपको इतनी बढ़िया हीलिंग मिल रही है. तो आप ये हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए और आज के बाद आप जस्ट कैलकुलेट करके देखिए कि आपकी लाइफ किस तरीके से चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है. और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ कैसे हील हो रही है, क्योंकि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ इन एंजल्स ने हील किए हैं और ख़ुद की लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लाए कि मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ ये सारे एंजल्स को कि मेरे लाइफ को में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं. सो मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए भी उतना ही हीलिंग होगा और उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव होगा. ये रीडिंग आज जो आप देख रहे हो उसके बाद से आपका लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये हीलिंग आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एंजल्स आपके साथ है. पायल नंबर 3, आई क्लैप फॉर यू. दैट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू. ब्यूटिफुल. और ये मैसेज, ये कार्ड आपने चुना है प्योर डिवोटीज. इसके पीछे एक मैसेज है जो मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी. ओके, तो दी थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी. तो जो मेरे प्योर डिवोटीज़ है, जो मेरे प्योर भक्त है, भक्तजन हैं, उनके जो थॉट पैटर्न्स है, उनके जो विचार है वो मेरे अंदर बसते हैं. ऐसे कह रहे हैं. उनके जो विचार है, जो मेरे लिए जो विचार है उनके लिए, मेरे भक्तजनों के, वो मुझ तक पहुंचता है, वो मुझ में बसते हैं. तो देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी. तो उनकी जो लाइफ होता है ना, उनकी जो ज़िंदगी, वो मुझ पे समर्पित होते हैं. जो मेरे भक्त होते हैं ना, वो मुझ पे हमेशा समर्पित होते हैं. तो मुझे उनकी थॉट्स पता है, उनकी चिंता है या उनके जो कुछ भी है उनको पता है. एंड दे derive great satisfaction and joy
एनलाइटनिंग वन अनदर एंड स्पीकिंग अबाउट मी। मतलब वो क्या करते हैं, जो भी मेरे भक्तजन हैं वो बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं जब वो मेरे बारे में हाई तरीके से बात करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो अपनी वाइब्रेशन रेस करते हैं। ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को एनलाइटन करते हैं और दूसरों की भी एनलाइटन करते हैं जब वो मेरे बारे में डिस्कस करते हैं या बात करते हैं किसी से। तो वो पहले खुद की एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है उनकी जब वो मेरे बारे में बात करते हैं, प्लस वो जो सामने वाले जिससे भी बात कर रहे हैं उनकी भी वाइब्रेशन वो हाई कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि प्योर डिवोटीज़ वो होते हैं जो खुद जागते हैं, खुद तो जागते ही हैं और दूसरों को भी जगाते हैं अपने प्यार से, और ये जानते हुए कि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान से कनेक्टेड है वो। तो वो कनेक्टिविटी वो पास ऑन जब करते हैं किसी और को तो वो प्यार सबको मिलता है। ओके, तो इससे उनकी खुद की भी अपलिफ्टमेंट होती है और सबकी भी अपलिफ्टमेंट होती है। तो आपको भी यही करना है कि भगवान से कनेक्ट होना है और बिलीव करना है कि वो आपके साथ है, उनको पता है आपके लिए क्या ज़रूरत है और क्या हीलिंग चाहिए। तो आप जो प्रे करते हो उस पर ट्रस्ट करना है, और आपके लाइफ में जो मिराकल्स जब होगी ना, ये जब मिराकल्स होगी तब आपको उसको शेयर करना है लोगों के साथ। आपको उनको बताना है कि भगवान के मिराकल्स कैसे होते हैं और भगवान किस तरीके से फंक्शन करते हैं और किस तरीके से आपको अपने लाइफ में उठाते हैं। आप इतनी लो एनर्जी में होते हो तो किस तरीके से भगवान आपको अपलिफ्ट करते हैं, ये बातों को आपको शेयर करना है लोगों से, ताकि लोगों को समझ में आए कि कितने पावरफुल है इस अर्थ में जागना और भगवान से कनेक्ट होना। ओके, तो पायल नंबर 3, जो भी हो आपका सिचुएशन फ़िलहाल, लेकिन आपका लाइफ पूरा हील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो मुझे बहुत खुशी है इस बात को आपको बताने में कि चाहे जो भी हो आपका लाइफ हील होके एक बहुत बढ़िया एक टर्न लेने वाला है। और मुझे ज़रूर बताइएगा जो भी टर्न हो रहा है आपका लाइफ। एंड भगवान आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, तो और क्या चाहिए आपको। तो मैं आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ, बहुत सारे ब्लेसिंग आपको भगवान और एंजल से मिले और वो हमेशा आपको गाइड और प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। सो गॉड ब्लेस यू पायल नंबर 3 एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।